दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए इंडियन आर्मी अग्निवीर न्यू वैकेंसी 2025 फॉर्म फिलअप अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। कैसे आप इंडियन आर्मी अग्निवीर का फॉर्म फिल कर सकते हो, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने का अंतिम मौका है, केवल 6 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म फिल कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसके करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। और अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपके फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किए जाएंगे। अप्लाई करते समय आपको फोटोग्राफ, डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, कैसे आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल दोगे, कैसे आप एग्जाम सेंटर यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, तो कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी। तो आपको ये वीडियो एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर न्यू वैकेंसी 2025 फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे पेज पर विजिट करके आप यहां से इंडियन आर्मी अग्निवीर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंडियन आर्मी भारतीय सेना की ओर से नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था। इंडियन आर्मी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CEE एग्जाम के माध्यम से ये भर्ती होने जा रही है। यहाँ पर वेरियस पोस्ट है जिनके लिए आपसे आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं, जैसे कि अग्निवीर GD, टेक्निकल असिस्टेंट, ट्रेड्समैन, सोल्जर, टेक्निकल हविलदार, नर्सिंग असिस्टेंट, सिपाही फार्मा, JCO रिलीजियस टीचर, JCO कैटरिंग। यहाँ पर वेरियस पोस्ट निकली हुई है, इसके लिए आपसे आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। आवेदन करने के केवल 6 दिन शेष रह गए हैं। 14 अप्रैल 2025 तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। लास्ट डेट 14 अप्रैल है ऑनलाइन अप्लाई करने की। यहाँ पर आपको सैलरी ईयर वाइज दे दी गई है, आप चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन की जानकारी, फिजिकल एलिजिबिलिटी की भी कंप्लीट जानकारी दे दी गई है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो उसकी आप क्वालिफिकेशन यहाँ से मैच आउट कर सकते हो, देन उसके बाद अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ फिजिकल क्राइटेरिया भी दिया गया है। इसी तरह से एज लिमिट आप चेकआउट कर सकते हो। अलग अलग पोस्ट के लिए आपको जानकारी दे दी गई है। सभी कैटेगरी को 250 रुपए फीस के रूप में जमा करने होंगे। ऑनलाइन मोड से आप पेमेंट कर सकते हो। फिजिकल, रिटन, मेडिकल टेस्ट के आधार पे सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। joinindianarmy.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ये पेज ओपन हो जाएगा। लेटेस्ट रैली, JCO और अग्निवीर का ये सेक्शन है। यहाँ पर आपको जितनी भी वैकेंसी यहाँ पर निकली है उनके अलग अलग नोटिफिकेशन के लिंक दे दिए गए हैं। आप देख सकते हो, जैसे कि हविलदार, जूनियर कमीशन ऑफिसर, रिलीजियस टीचर और भी अन्य पोस्ट है। अलग अलग लोकेशन वाइज और पोस्ट वाइज वैकेंसीज के नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर दे दिए गए। अग्निवीर, GD, टेक्निकल और ट्रेड्समैन सभी पोस्ट के आपको अलग अलग नोटिफिकेशन लोकेशन वाइज दे दी गई है। आप चेकआउट कर सकते हो। इन्हीं के सामने आपको PDF के लिंक्स दिए गए हैं। जो भी PDF आप डाउनलोड करना चाहते हो उसी लिंक पर क्लिक करके आप अपनी PDF यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इस तरह से आप कंप्लीट डिटेल PDF से चेकआउट कर सकते हो। देन उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर आपको क्लिक करना होगा, तो आपके सामने इसका ऑनलाइन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर आने के बाद आपको अपना यूजर नेम एंटर करना है, अपना पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको लॉगिन टू कंफर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और वहाँ से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, इस पर आप क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए रजिस्ट्रेशन करने से पहले, जैसे कि आधार कार्ड या फिर 10वीं का सर्टिफिकेट, आपके सिग्नेचर की स्कैन कॉपी, सॉफ्ट कॉपी ऑफ लेटेस्ट फोटो, आधार लिंक होना चाहिए आपका मोबाइल से जिस पर OTP आएगा, एक एक्टिव ईमेल ID आपके पास होनी चाहिए, मार्कशीट या फिर क्वालिफाइंग स्कोर होना चाहिए आपके पास, एड्रेस डिटेल होनी चाहिए। और बस यहाँ पर अब आपको कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराए जाएंगे, आप इन्हें केयरफुली रीड आउट करें, पेज के नीचे स्क्रॉल डाउन करें और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप कंटिन्यू की स्टेप पर क्लिक कर दें।
उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर दो तरह से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, बाय आधार नंबर या फिर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आप मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको कन्फर्म टू फैच फ्रॉम डिजिलॉकर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फुल नाम एंटर करना है, अपना रोल नंबर देना है, पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, ईमेल आईडी आपको अपनी एंटर करनी है, मोबाइल नंबर एंटर करना है और फाइंड के बटन पर क्लिक करके अपनी डिटेल यहाँ पर फैच कर लेनी है। और गाइज अगर आप आधार के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, यहाँ पर आपके लिए आधार ऑप्शन बेस्ट रहेगा, तो आप आधार नंबर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, ओके करें। उसके बाद यहाँ पर आप कंफर्म टू फैच फ्रॉम डिजिलॉकर ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपने डिजिलॉकर से अपने आधार की डिटेल फैच आउट करनी है, तो यहाँ पर आप अपना आधार नंबर एंटर करें, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिससे आपका आधार कार्ड अटैच है। उसके बाद आपको वो OTP यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको कंटिन्यू की स्टेप पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर डिजिलॉकर अकाउंट से आपकी डिटेल्स फैच आउट कर ली गई है। यहाँ पर आपको अपना पर्पज एंटर करना है, वेरिफिकेशन है या फिर कंप्लेंट्स है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें और अलाउ के बटन पर क्लिक करके यहाँ पर डिजिलॉकर अकाउंट को अलाउ कर दें। ज्वाइन इंडियन आर्मी की जो रिक्रूटमेंट है इस पर भर्ती में आप पार्टिसिपेट करने के लिए इस अलाउ ऑप्शन को क्लिक कर दें। और गाइस यहाँ पर अगर आपका डिजिलॉकर पर अकाउंट नहीं है तो आपको डिजिलॉकर की वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। उसके लिए आप गूगल में जाएं, डिजिलॉकर यहाँ पर आप एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको डिजिलॉकर की टॉप के लिंक पर ही क्लिक कर देना है। डिजिलॉकर की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आने के बाद आपको साइन अप के इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, अपना मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देनी है, 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक करते हुए आपको यहाँ पर अपना डिजिलॉकर अकाउंट क्रिएट कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना आधार संख्या यहाँ पर एक बार फिर से एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका नाम ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगा आपके आधार के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आधार में आपका नाम मैट्रिक आधिकारिक प्रमाण पत्र के समान है, यानी कि आधार में आपका नाम और मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं के सर्टिफिकेट में आपका नाम सेम है, तो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको आपके फादर का नाम आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है जो आपकी 10th की मार्कशीट में है, उसी के अकॉर्डिंग सेम स्पेलिंग यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर का नेम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके आधार के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी जन्मतिथि आपके आधार कार्ड और 10th क्लास के सर्टिफिकेट में सेम है, तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देना है। आपका ईमेल एड्रेस एक्टिव एंड वैलिड होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। इस चेकबॉक्स को आपको ओके करना है और ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करके आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक OTP सबमिट कर दिया गया है। आपको वो OTP यहाँ पर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड फिल करना है और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी कुछ डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी हाइट सेलेक्ट कर लेनी है, आपकी कितनी हाइट है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो। उसके बाद आपको अपना तहसील यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल को फिल करना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है योग्यता के प्रकार में आपको सबसे पहले अपना योग्यता का प्रकार सिलेक्ट कर लेना है। आपने 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि आप अपीयर्ड हो या फिर पास आउट कर चुके हो। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर एंटर कर देना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि क्या आप र्यूमेस्ट्रिंग कैंडिडेट है, अगर हैं तो यस करें और फिर यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स फिल कर दें, जैसे कि आर्मी सेना का रोल नंबर, वाहिनी रेजिमेंट, रैंक, यूनिट। और अगर आप
यहाँ पर रिक्वेस्टिंग कैंडिडेट नहीं है तो आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पासवर्ड की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है। यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी को आपका यूजर नेम सेट कर दिया गया है। उसके बाद अब यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। अपना पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करने के बाद आपको एक बार फिर से अपना पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद आपको एक कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करना है और सेव बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको अग्निवीर और रेगुलर कैटेगरी की टैब मिल जाएगी। इनमें आप क्लिक करके चेकआउट कर लें। आप जिसके लिए भी एलिजिबल हैं, जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, उसके सामने आपको ग्रीन कलर का अप्लाई का टैब मिल जाएगा। गाइस यहाँ पर आपको आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिजिकल एलिजिबिलिटी और आयु सीमा के हिसाब से पोस्ट शो हुई है। रजिस्ट्रेशन टाइप पर आपने जो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिल किया है, जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिजिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आयु सीमा, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पोस्ट शो होंगी। आप जिन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अग्निवीर कैटेगरी के लिए या फिर रेगुलर कैटेगरी की पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर उनके सामने आपको अप्लाई की टैब पर क्लिक कर देना है। गाइस हम यहाँ पर आपको जेसीओ कैटरिंग की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। बाकी सब पोस्ट जैसे कि हवलदार एजुकेशन, हवलदार सर्वेवर, ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर, जेसीओ कैटरिंग, जेसीओ रिलीजियस टीचर, धर्मगुरु, पंडित, पंडित गोरखा, ग्रंथी, मौलवी, पादरी, बौद्ध मॉन्क, अग्निवीर मैन में जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी, टेक्निकल असिस्टेंट, स्टोर कीपर और ट्रेड्समैन, और अग्निवीर वुमेन में जनरल ड्यूटी जीडी, वुमेन मिलिट्री पुलिस, और यहाँ पर सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट और सिपाही फार्मा की पोस्ट के लिए भी सेम ऐसे ही अप्लाई होगा। इसके सामने आपको अप्लाई के स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे, आप इन्हें रीड करें और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन शो कर दी जाएगी। अब यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है। फोटो यहाँ पर आपका 5 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना फोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है। फोटो अपलोड करने के बाद ऐसे ही आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर भी आपके 5 KB से 10 KB के बीच में होने चाहिए। यहाँ पर भी आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपने सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। ये भी आपके जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है, फिर आपको अपनी श्रेणी सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस और कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर एंटर करना है, अपना एड्रेस देना है, विलेज एंटर करना है, सिटी या टाउन एंटर करना है, अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, अपना डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर देना है। ये आपके ऑटोमेटिकली आपको फील्ड मिल जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल किए थे। फिर यहाँ पर आपको अपनी ब्लॉक लोकेलिटी देनी है, अपना पिन कोड एंटर करना है, अपना नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का नाम यहाँ पर एंटर करना है, अपने डाकघर का पता देना है और टेलीग्राम ऑफिस है तो उसका पता यहाँ पर आपको दे देना है। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस देना है और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपनी कुछ और डिटेल्स देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप स्पोर्ट पर्सन हैं, अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, जैसे कि स्पोर्ट का नाम, स्पोर्ट का लेवल, स्पोर्ट की पोजीशन। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। ऐसे ही आपसे पूछा गया कि क्या आप एनसीसी डिप्लोमा होल्डर या फिर सर्टिफिकेट होल्डर हैं, अगर है तो आप यस करें और फिर अपने एनसीसी की डिटेल दें, जैसे कि कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास है, ABC। अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। फिर आपसे पूछा गया है क्या आप विशेष श्रेणी के हैं, नीचे में से किसी एक को चुनना है। यहाँ पर ये आपको ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे सिलेक्ट की थी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपका किसी आर्मी पर्सनल से रिलेशन है, अगर है तो यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें कि आप सन है या फिर वार विडो है या फिर सन ऑफ विडो है, आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। और अगर नहीं है तो यहाँ पर आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट न करें और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है और फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके करें। फिर यहाँ पर अपना क्वालिफाइंग कोर्स आप सेलेक्ट करें। आपके पास 12th साइंस में थी, आर्ट्स में थी या कॉमर्स में, आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम दें। उसके बाद कब आपने पास आउट किया है वो ईयर यहाँ पर आप एंटर करें। फिर अपना रोल नंबर दे 12वीं का, उसका सर्टिफिकेट नंबर दे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स है, ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर मोर इन क्रॉकरी होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड डिप्लोमा सर्टिफिकेट का ऑप्शन यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्वालिफाइड ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर आपको ऐड के इस बटन पर क्लिक करना है, आपकी डिटेल ऐड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने 12वीं के बाद भी कोई ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो यहाँ पर आप उसकी डिटेल दे दें और फिर आपको यहाँ पर पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करके सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर आपको 5 चॉइस दी गई है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करें, फिर उसकी सिटी सेलेक्ट करें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने 5 एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लेने हैं और एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर आपको पूछा गया है कि आप एप्लीकेशन फील्ड वाइज आपने सेल्फ से एप्लीकेशन फिल की है या फिर साइबर कैफे के थ्रू या फिर किसी अदर एजेंसी के थ्रू, यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है उसकी लैंग्वेज कौन सी चाहते हैं, पेपर की लैंग्वेज कौन सी चाहते हैं, किस भाषा में आपको अपना क्वेश्चन पेपर चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करें और उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। आपने जो डिटेल फिल की है उसका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट कर ले। नहीं तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है, उसके लिए आपको पे की स्टेप पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने फीस पेमेंट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको 250 रुपए एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने हैं। यहाँ पर सभी कैंडिडेट को 250 रुपए एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने हैं, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से जमा करा सकते हो। तो यहाँ पर अब आपको अपना फोन नंबर एंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है और प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप यूपीआई के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई क्यूआर के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए यूपीआई सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप यहाँ पर शो क्यूआर इस ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर आपके सामने ये क्यूआर कोड शो हो जाएगा। आप इसे स्कैन करें अपने किसी भी यूपीआई ऐप से और अपना फीस पेमेंट कर दें। इस तरह से अपना फीस पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहां से आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस भी अपने डैशबोर्ड में से चेकआउट कर सकते हो कि वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। तो दोस्तों ऐसे आप इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी, टेक्निकल असिस्टेंट, ट्रेड्समैन, सोल्जर टेक्निकल, हविलदार, नर्सिंग असिस्टेंट, सिपाही फार्मा, जेसीओ रिलीजियस टीचर और जेसीओ कैटरिंग की पोस्ट के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।